हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आई थिंक लास्ट वाले आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर करना क्या होता है, हमने एक थिन सर्कुलर लूप लेनी है जिसके ऊपर आपका चार्ज स्प्रेड आउट हुआ होगा और आपने एक पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालना है जो उसके एक्सिस पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जरा उसका डायग्राम देख लें इस तरीके से, जैसे ये कोई है सर्कुलर लूप, यूनिफॉर्म है और ये ऐसे नहीं है, मतलब इसको बनाया ऐसे गया है, ये इस तरीके से है परपेंडिकुलर। अब इसका सपोज करो ये सेंटर है और ए उसकी क्या है, रेडियस है, और उससे कोई पॉइंट पी यहाँ पे रखा है जिसकी ओ इसका सेंटर है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। और यहां पे हम कोई पॉइंट C ले लेते हैं और C से जो ये डिस्टेंस है वो हमारी R है। अब ये जो डिस्टेंस है आपकी ये R है, मतलब CP जो है आपका R है। तो इसके बारे में आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि आपने क्या किया, एक लूप ली, कंसीडर ए लूप ऑफ रेडियस A और O उसका क्या है, सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, और A उसकी क्या है, रेडियस है। अभी आपका जो पॉइंट P है वो डिस्टेंस x पे रखा है, इतनी बात हमने कर ली है। अभी अब देखो, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्प्रेड आउट है इसके पूरे सरफेस के ऊपर। अब आपने इस पॉइंट P पे इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्मॉल पोर्शन लेते हैं। जैसे ये रहा A, ये रहा B, आपने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, dl है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूरी जो रिंग है हमारे पॉइंट के हिसाब से बहुत बड़ी है। हम छोटे पॉइंट के लिए इसको निकाल लेंगे और पूरे के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से हमने क्या किया, स्मॉल पोर्शन लिया है AB जिसकी लेंथ क्या है, dl है। अभी इसको इस चीज में यूज कैसे करते हैं, पहले एक पॉइंट और लिख लें इसके साथ कि ये जो AB है ना, इसके पोर्शन के ऊपर चार्ज क्या है, dq है। अब AB स्मॉल लेंथ, स्मॉल पोर्शन, उस स्मॉल पोर्शन का स्मॉल चार्ज dq। अगर सारे के ऊपर चार्ज q है तो स्मॉल पोर्शन के ऊपर कितना है, dq है। तो यहां तक आप इसको समझ ले और लिख ले। अभी हम मानते हैं कि आपने लास्ट टाइम एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन L। लेकिन ये क्योंकि एक सर्कुलर रिंग है तो आप इसको क्या मान सकते हैं, 2 पाई a मान सकते हैं। रिंग के केस में क्या लेंगे इसको, 2 पाई a। क्यों, क्योंकि एक थिन रिंग है और सर्कल के केस में हमने इसको क्या लिया था, 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई a। अब फॉर स्मॉल पोर्शन dq by dl also equal to lambda और dq equal to lambda dl, ये भी हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से लैम्डा की कुछ वैल्यू आई है, इसको आप उठा के इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो आपके पास क्या बन गया, dq इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है, q अपॉन 2 पाई a डॉट dl, दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। आप इसको यहां तक नोट डाउन करें, उसके बाद हम देखते हैं। तो ये जो dq आया है ये हमारे इस छोटे से पोर्शन का जो है चार्ज की वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, से dE क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट P। तो आपने ये क्या बना दिया, DE बना दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे P पे। अब अगर आपको पता है कि DE हमारे पास किसके इक्वल, इसको फिलहाल ऐसे ही ले लो मैग्नीट्यूड में, DE किसके इक्वल हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा क्या है यहाँ पे AB पे DQ, और डिस्टेंस क्या है, दैट इज CP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर। अब आप क्या करें, CP की वैल्यू निकाल लें पहले इसके अंदर, या वहां से एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले आप CP की ही वैल्यू रख दें इसके अंदर। CP क्या हो सकता है देखना जरा, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल देखें आप, CTO। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इक्वल टू होगा A² प्लस X² और सारे की पावर 1/2 हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल से आया है ये, ट्रायंगल CTO। कौन सी ट्रायंगल से आया, CTO से आपके पास R क्या आ जाएगा, A² प्लस X² की पावर 1/2। और जैसे हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे इस इक्वेशन में रखते ही आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बन जाएगी DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाय X² A² ओनली, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो आपके पास ये बन गई दिस वन। अब इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, रिजोल्व इस, ये जो DE है ना इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दें, रिजोल्व DE इंटू DE cos थीटा एंड DE sin थीटा, DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। तो आप इसको तोड़ेंगे, डायग्राम के अंदर बनाएंगे, तो ये बन गया, सपोज करो आपके पास DE sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा DE cos थीटा। अब यहाँ एक बात देखने की है, अगर आपके पास AB यहाँ है तो सपोज करो यहीं पे आप इक्वल पोर्शन ले सकते हो। इसको बनाना नहीं है लेकिन आप इसको देख लीजिए कि आपने सपोज करो ये बनाया, तो इसको फिर से दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो DE sin थीटा यहाँ जाएगा, DE cos थीटा यहाँ जाएगा, तो DE sin थीटा कैंसिल हो सकता है। तो हमें नेट फील्ड कहाँ मिल रही है, cos थीटा के अलोंग मिल रही है। ये बात आप ध्यान रखें, इसको ना बनाएं आप, ये बस आपको समझाने के लिए हमने बनाई थी कि ये जो DE sin थीटा है, DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी गेट ऑल फील्ड अलोंग DE cos थीटा। इस इक्वेशन, इस वैल्यू को आप लर्न रखें या कहीं इसको पहले ही लिख लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, सो वी गेट ऑल फील्ड अलोंग DE cos थीटा। तो आपको सारी की सारी फील्ड कहां मिलेगी, DE cos थीटा के अलोंग मिलेगी। तो आपकी जो इक्वेशन स्टार है, डबल स्टार है, बाय इक्वेशन डबल स्टार, तो DE आपके पास, इसके साथ आप एक cos थीटा और लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाय X² A², और यहां पे आप इसके साथ क्या लगा दें, एक cos थीटा भी लगा दें। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। इस इक्वेशन स्टार को भी हम फिनिश करते हैं वही, तो DE हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टार को भी इसके अंदर पुट अप कर देते हैं, बाय इक्वेशन स्टार DE इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की वैल्यू क्या है भाई, Q/2 पाई A, साथ में रख दिया DL, नीचे रह गया X² A², और साथ में लग गया वही cos थीटा। अब आप उस पोर्शन, इस पोर्शन को यहां तक देख लें अच्छे से, ये DL है। नाउ cos थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल से आप पुट भी कर सकते हैं, बाय ट्रायंगल OCP। cos थीटा इसके अंदर क्या होगा, cos थीटा इसके अंदर क्या होगा, X/R, यानी X/A² X² की 1/2 या अंडर रूट।
इस वैल्यू को भी आप इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देंगे। तो DE आपको क्या मिलेगा, DE अब क्या करें, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाने के लिए आप, क्योंकि ये एक स्मॉल पोर्शन की आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पूरे की चाहिए तो आप छोटे से बड़े के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बन जाएगा E, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A x अपॉन x स्क्वायर A स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया dl। अब क्योंकि इंटीग्रेशन करते हुए सिर्फ dl का ही इंटीग्रेशन होगा, x बाय x स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म हो रहा है x स्क्वायर और A स्क्वायर, तो इसको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। ये क्या बन जाएगा 3/2, और अंदर रहेगा आपके पास dl। अब क्यों सर्कुलर रिंग के केस में इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता है, 2 पाई A। बस इसकी जगह आप ये वैल्यू रख दें, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A डॉट x बाय x स्क्वायर A स्क्वायर 3/2 और 2 पाई A। इसके साथ ये कैंसल, और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और आपका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर A स्क्वायर की 3/2 और साथ में लग गया x। दैट इज योर आंसर। और ये आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का। इसके दो स्पेशल केस हैं, वो भी आप कर लें। एट सेंटर, सबसे पहला क्या है, एट सेंटर। सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या हो सकता है, अगर पॉइंट P हमारा सेंटर पे रखा है, दैट मीन्स x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x 0 होते ही E हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, एट अ पॉइंट x वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इसका मतलब क्या है कि x इतनी ज्यादा दूर रखा है कि हमारी जो पूरी रिंग है उसके लिए एक पॉइंट चार्ज बन जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम a को 0 पुट कर देंगे, पुट a को 0, दैट इज नेग्लेक्टिंग, a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर ही बचेगा, x स्क्वायर, और 3/2 करेंगे तो 6/2 दैट इज 3, और x के साथ x कैंसल, तो Q बाई x स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है फिनिश। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।